नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQCS में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 मई है और 15 मई से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ें बन सकती हैं हम उन सभी न्यूज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, देश के मुख्यमंत्री द्वारा बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा उनके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो बेरोजगार युवाओं के जो स्टडी से संबंधित डेटा है उनको कलेक्ट करेंगे, जिससे उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जा सके। साथ में जो दूसरे राज्यों से बेरोजगार युवा आए हुए हैं उनके भी अभी स्टडी के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो अभी उत्तराखंड के द्वारा होप पोर्टल बेरोजगार युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। तो अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के कारण होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को और वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के वर्तमान महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो अभी बी विद्यावती जी वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बी विद्यावती जी वर्तमान में पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बन गई हैं। और वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक कौन हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी ASI की, और ASI की स्थापना हुई थी 1861 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो अभी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स। इसमें भारत 74वें स्थान पर है। यानी इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। और जो क्षेत्र में उसकी रैंकिंग में भारत 74वें स्थान पर है। और इसी के साथ भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो लगातार आर्थिक क्षेत्र में लगातार विकास कर रहे हैं। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह रैंक जारी की गई थी। इसमें भारत कौन से स्थान पे है? 74वें स्थान पे। WEF के जो संस्थापक और साथ में अध्यक्ष कौन है? क्लाउस श्वाब, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो अभी अखिल कुमार को एक भारतीय मुक्केबाज हैं, इन्हें नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया है। ये 2017 से 2019 तक पहले भी इस पैनल के सदस्य रह चुके हैं। अब ये एक बार फिर से इस पैनल में शामिल हो गए हैं। ये प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं अखिल कुमार जी, इन्हें शामिल किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। साथ में फेमस भारतीय मुक्केबाज कौन कौन है? एक तो मैरी कॉम है, महिला मुक्केबाज हैं। ये 8 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता भी रह चुकी हैं। साथ में ये ओलंपिक में पदक विजेता भी रह चुकी हैं। और ये सरिता देवी हैं। ये जो विश्व मुक्केबाजी संघ है इसकी भारतीय प्रतिनिधि बन गई हैं। साथ में ये कविता देवी हैं। इनसे क्वेश्चन बनता रहता है कि जो WWE है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, इनमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? यानी WWE में फाइट करने वाली। तो कविता देवी पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो WWE में लड़ाई में भाग लेने लगी हैं, कविता देवी। तो मैरी कॉम है 8 बार की विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप विजेता। सरिता देवी जो वर्ल्ड मुक्केबाजी संघ है उसकी भारत की ओर से प्रतिनिधि बन गई हैं।
और कविता देवी WWE में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और अखिल कुमार नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में शामिल हो गए हैं। साथ में नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका आदर्श वाक्य क्या है? खेल मेला। और जो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी है यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नवीन अग्रवाल। तो जो देश की एंटी डोपिंग एजेंसी है वो तो है नाडा, और जो विश्व की है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी वो कौन सी है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो जो बड़े बड़े संगठन होते हैं उनका मुख्यालय तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में और नाडा का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग निश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो अभी जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी पूरे विश्व में, तो चाइना के बाद इटली ऐसा देश था जहां इस वायरस से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करी जाए तो यूएसए इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन एक टाइम पर इटली इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित था और इटली में लगभग सारे देश के सारे हिस्सों में लॉकडाउन लग गया था, पूरा देश बंद हो गया था। लेकिन अब इटली की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा धीरे धीरे उसके मुख्य शहरों से लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में उसने एक आई फील यू ब्रेसलेट लॉन्च किया है। इस इटली के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में सर्जियो मटेरेला और इटली की जो कैपिटल है वो रोम और इटली की मुद्रा क्या है? लीरा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। वर्तमान में रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन हैं? इस क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि जो वर्तमान में भारतीय रेलवे के केंद्रीय मंत्री हैं वो तो हैं पीयूष गोयल, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? राज्य मंत्री। तो वर्तमान में अंगदी सुरेश चन्नप्पा ये वर्तमान में भारतीय रेलवे के राज्य मंत्री हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी वर्तमान में राज्य मंत्री कौन है? अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। और जो कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन है? पीयूष गोयल। और जो पूर्व रेलवे मंत्री हैं जो पीयूष गोयल से पहले थे वो कौन थे? सुरेश प्रभु। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं वो तो हैं पीयूष गोयल और जो राज्य मंत्री हैं वो है अंगदी सुरेश चन्नप्पा और जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे वो हैं जॉन मथाई। तो इन्होंने सभी यात्रियों के लिए, देखिए अभी 12 मई से कुछ स्पेशल ट्रेनें, कुछ मजदूरों के लिए ट्रेनें और कुछ यात्री ट्रेनें चालू की जा रही थी। लेकिन अभी रेलवे ने फिर से एक रेलवे के आधिकारिक साइट से बयान आया है कि स्पेशल ट्रेन और जो मजदूरों को वापस घर भेजने के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं स्पेशल, वो चालू रहेंगी। लेकिन यात्री ट्रेनों को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया है और जिनके भी रिजर्वेशन हुए थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, उनके पूरे पैसे वापस किए जाएंगे और नए रिजर्वेशन अब 30 जून तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 30 जून के बाद ही कोई आदेश आएगा रेलवे की तरफ से कि यात्री ट्रेनें कैसे चलेगी, उनकी क्या गाइडलाइन रहेगी और 30 जून के बाद ही सब क्लियर होगा। लेकिन अभी 30 जून तक के लिए सब कैंसिल कर दिया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया, यानी अब जो भी यात्री ट्रेन में यात्रा करना चाहता है उसे आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। ये एक आधिकारिक भारत सरकार का कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है और इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के सहयोग से यह ऐप विकसित किया गया है। तो आपको ऐप का नाम याद रखना है आरोग्य सेतु ऐप। ये भारत सरकार का आधिकारिक ऐप है। हमारा अगला प्रश्न है, डैश की कैंटीन में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी मोदी जी के द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए आग्रह किया गया था। इसी के तहत जो CAPF है यानी सेंट्रल आर्मर पुलिस फोर्स,
इसके द्वारा अपनी कैंटीन में 1 जून से सारे विदेशी उत्पाद बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 1 जून से सिर्फ स्वदेशी उत्पाद ही जो CAPF की कैंटीन है इसमें बेचे जाएंगे। साथ में जो कुछ और फुल फॉर्म है जैसे CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और ITBP इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। तो अभी स्वदेशी उत्पाद कहाँ बेचे जाएंगे? CAPF की कैंटीन में। हमारा अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लिए डैश की आपातकालीन सहायता ऋण की घोषणा की है। तो अभी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यानी NDB, इसके द्वारा भारत के लिए कोविड-19 की आपातकालीन समस्या से निपटने के लिए $1 बिलियन की सहायता ऋण की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो आपको याद रखना है $1 बिलियन। तो जो 20 लाख करोड़ है ये मोदी जी के द्वारा जो स्पेशल पैकेज है वो लॉन्च किया गया, 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? KV कामत। और जो ब्रिक्स देश होते हैं BRICS यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स देश होते हैं इन्हीं के जो फुल फॉर्म है जैसे B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लास्ट में इसका सदस्य बना था, पहले ये ब्रिक हुआ करता था। जब साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था तो इसमें S लग गया था और ये हो गया था ब्रिक्स। तो इसके देश हैं, इनको सहायता देने के लिए और ज़रूरत पड़ने पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जो कोरोना वायरस से प्रभावित देश हैं उनमें जो ब्रिक्स के सदस्यों में से एक तो चाइना था इससे प्रभावित, वो भी इससे उभर चुका है, और ब्राज़ील, रूस और साउथ अफ्रीका इनसे कम प्रभावित हैं। इंडिया इनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है। तो इसके लिए $1 बिलियन की सहायता ऋण देने की घोषणा की गई है NDB के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। साथ में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जैसे सुंदरम बेंटांगो एक कम लागत वाला श्वसन सहायता उपकरण है जिसे TVS ग्रुप के द्वारा, साथ में सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास, इन तीनों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका नाम आपको याद रखना है, सुंदरम बेंटागो। और ये कम लागत वाला क्या है? एक स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण। तो आपको इसका नाम याद रखना है, सुंदरम बेंटागो। साथ में अभी बेट्टी राइट जी का निधन हो गया है और ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे पुरस्कार है ग्रैमी पुरस्कार, और इसके विजेता थे बेट्टी राइट, इनका भी निधन हो गया है। साथ में CFTRI जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान है, इसने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो स्पिरुलिना ग्राउंडनट चक्की है, ये चक्की नहीं है, चक्की है, इसको लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है इसे किसने लॉन्च किया है? CFTRI ने, जो खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। साथ में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, इसके द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट ये सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो ICCR यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इस प्रकार हमारे आज के प्रश्न समाप्त हुए। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, ARTRAC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यानी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। तो साथ में आपको मैंने पूछा था कि जो सेना से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो आपको बताने हैं। तो जैसे जनरल मनोज मुकुंद नरवानी हैं, ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। भारतीय थल सेना में जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है जनरल का। तो वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नरवानी थल सेना के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। तो जो थल सेना और वायुसेना है इसके मुख्यालय तो हैं दिल्ली में, और जो नौसेना है इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो जो जल नौसेना यानी जो जल में हमारी सेना होती है उसे कहते हैं नौसेना। तो पानी के पास में समुद्र तट पे हमारा सबसे महत्वपूर्ण शहर है मुंबई, इसी में नौसेना का मुख्यालय है। बाकी वायुसेना और थल सेना को कहाँ से कमांड दी जाती है? दिल्ली से, तो उनका मुख्यालय है दिल्ली में।
तो नौसेना का सबसे बड़ा पद होता है एडमिरल। वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। साथ में हमारा आज का प्रश्न है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? नीचे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साथ में अगर हो सके तो आपको मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डे याद हैं वो आप कमेंट में लिखें। और अगर हो सके तो साल में 20 से 25 जितने इम्पोर्टेंट डे आपको याद हों वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें, वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें।